करके बंद हो रहा है ना। आइए वंशिका संगीत विद्यालय के संस्थापक एवं संगीत आचार्य श्री विनोद विश्वनाथम जी से साक्षात्कार होते हैं। वो बताएंगे संगीत विद्यालय के बारे में। बताइए गुरुजी, इसकी स्थापना कब हुई? स्वागत है आपका, आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। वंशिका संगीत विद्यालय ये हमारा काफ़ी दिनों का जो है करीब तकरीबन 2002 के आसपास इसको प्रारंभ किया था। और हमारी संगीत विद्यालय से अनेकों शिष्य स्टूडेंट्स निकले जो कि इंडियन आइडल में सारेगामापा, स्टेज शो तथा हर प्रकार के कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं, स्टेज शो करते हैं। और हमारे पास हर तरीके का संगीत, क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न संगीत, सूफी संगीत तथा गज़ल, कव्वाली ऐसे हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति के लिए बच्चों को टैलेंट किया जाता है। तो हमारे पास म्यूज़िक से रिलेटेड हारमोनियम, कैसियो, तबला, ढोलक, इन सभी वाद्य यंत्रों का भी अभ्यास कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। संगीत दुनिया की सर्वोच्च विद्या है। स्वर साधना और योग साधना ये एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रह सकता है और दुनिया समाज में अपना एक स्थान बना सकता है। यही एक ऐसी कला है। तो गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस संगीत विद्यालय से पहले आपका ये संगीत कार्य किस प्रकार और कहाँ चल रहा था? संगीत विद्यालय तो हम जब पैदा हुए थे तब से ही हमारे पास। और तो इससे पहले आप कहीं अध्यापक थे? वाराणसी में थे और उससे पहले कई अन्य कॉलेजों में हम टीचिंग संस्थाओं में मतलब आपने कार्य किया है? कार्य किया। और आज भी हमारे पास कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें हम टीचिंग करते हैं, म्यूजिक टीचर के रूप में जाते हैं। तो आपने संगीत में कौन सी उपाधि ली है? संगीत में हम संगीत आचार्य की डिग्री है हमारे पास। कहाँ से किया है सर आपने? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ से हमने। क्या बात है, बहुत बड़ा ही अति सुंदर। तो उसके बाद आपने जो है संगीत अध्यापक का कार्य किया कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में, और इस प्रकार फिर धीरे धीरे आपने इस कार्य को बढ़ाया और आज शायद आप विद्यार्थियों की और स्टूडेंट्स जो है उनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह का भी कार्य करते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि संगीत साधना केंद्र के माध्यम से आप जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है रिकॉर्डिंग के लिए भी आपने एक बैनर लगाया हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पियानो, कीबोर्ड लगा हुआ है, हारमोनियम लगे हुए हैं, ढोलक, तबला, गिटार। बड़ा ही सुंदर मनोरंजन दृश्य है आपके एकेडमी का, मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? स्टूडेंट तो तकरीबन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स संगीत को वास्तव में समझते हैं वो टिकते हैं। बाकी तो महीने, 2 महीने, 3 महीने लोग करते हैं और देखते हैं कि संगीत साधना बहुत कठिन साधना है, तो उसमें लोग रोक नहीं पाते। तो फिर भी आपके पास लगभग कितने विद्यार्थी आ जाते हैं सुबह से शाम तक? अभी मेरे पास करीब जो विद्यार्थियों की संख्या है, कुछ नए विद्यार्थी हैं, कुछ पुराने मिलाकर के कुल हमारे पास करीब 40 के आसपास संख्या है विद्यार्थियों की। कोरोना का भी प्रभाव संस्थानों पर पड़ा है? बिल्कुल, कोरोना का प्रभाव तो बहुत ही रहा, क्योंकि उसमें सारे इंस्टीट्यूट, सारे विद्यालय, सारे स्कूल सब बंद पड़ गए थे और हमारी भी बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ क्लासें हमारी चल रही थी सुचारू रूप से, जो कि हमारे दूर के स्टूडेंट थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इस दिल्ली प्रदेश में बदरपुर क्षेत्र में जो है सबसे जो है पुराना इंस्टीट्यूट आपका ही है, और
क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे लोगों के चैनल्स बनाए हैं, लेकिन वो सभी इंस्टीट्यूट अभी मात्र 4 से 5 सालों के अंदर ही उनका अनावरण हुआ है। और मैं जब आपके संगीत विद्यालय में पहुंचा हूं तो मुझे आपने बताया जैसा कि ये सन दो लगभग 10 से 15 साल आपके इस अकेडमी को, संस्थान को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपने बताया कि संगीत विद्यालय के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी अनेक जगहों पर संगीत के कार्य को लेकर डांस हो गया, गिटार हो गया, ढोलक हो गया, पियानो हो गया, कीबोर्ड हो गया के माध्यम से अपनी सेवाएं दिल्ली में नहीं पूरे भारत में दे पा रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं वो विद्यार्थी। तो गुरुजी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और ये कहाँ पर एड्रेस है? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही थोड़ी सी बातें कहूँगा। हमारे यहाँ के स्टूडेंट शिष्य हमारे नोएडा में अपनी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और यहाँ भी अपने बदरपुर क्षेत्र में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि म्यूज़िक क्लास चला रहे हैं। बाकी तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे शो कर रहे हैं, अच्छे सिंगर हैं वो। तो बाकी तो हमारा काम जो है उसी के ऊपर निर्भर करता है, और हमारा काम ऐसा है कि और कुछ माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे पास आने का प्रयास करते हैं। और आइए वंशिका संगीत विद्यालय के संस्थापक एवं संगीत आचार्य श्री विनोद विश्वनाथम जी से साक्षात्कार होते हैं। वो बताएंगे संगीत विद्यालय के बारे में। बताइए गुरुजी, इसकी स्थापना कब हुई? स्वागत है आपका, आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। वंशिका संगीत विद्यालय ये हमारा काफ़ी दिनों का जो है करीब तकरीबन 2002 के आसपास इसको किया था। और हमारी संगीत विद्यालय से अनेकों शिष्य स्टूडेंट्स निकले जो कि इंडियन आइडल में, सारेगामापा, स्टेज शो तथा हर प्रकार के कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं, स्टेज शो करते हैं। और हमारे पास हर तरीके का संगीत, क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न संगीत, सूफी संगीत तथा गज़ल, कव्वाली, ऐसे हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति के लिए बच्चों को टैलेंट किया जाता है। तथा हमारे पास म्यूज़िक से रिलेटेड हारमोनियम, कैसियो, तबला, ढोलक, इन सभी वाद्य यंत्रों का भी अभ्यास कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। संगीत दुनिया की सर्वोच्च विद्या है। स्वर साधना और योग साधना, ये एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रह सकता है और दुनिया समाज में अपना एक स्थान बना सकता है। यही एक ऐसी कला है। तो गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस संगीत विद्यालय से पहले आपका ये संगीत कार्य किस प्रकार और कहाँ चल रहा था? संगीत विद्यालय तो हम जब पैदा हुए थे तब से ही हमारे पास। और ये तो इससे पहले आप कहीं अध्यापक थे? वाराणसी में थे, और उससे पहले कई अन्य कॉलेजों में हम टीचिंग संस्थाओं में मतलब आपने कार्य किया है? कार्य किया। और आज भी हमारे पास कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें हम टीचिंग करते हैं, म्यूजिक टीचर के रूप में जाते हैं। तो आपने संगीत में कौन सी उपाधि ली है? संगीत में हम संगीत आचार्य की डिग्री है हमारे पास। कहाँ से किया है सर आपने? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ से हमने। क्या बात है, बहुत बड़ा ही अति सुंदर। तो उसके बाद आपने जो है संगीत अध्यापक का कार्य किया कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में, और इस प्रकार फिर धीरे धीरे आपने इस कार्य को बढ़ाया, और आज शायद आप विद्यार्थियों की और स्टूडेंट्स जो है उनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह का भी कार्य करते हैं। हमारे पास सारा
रिकॉर्डिंग। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि संगीत साधना केंद्र के माध्यम से आप जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग के लिए भी आपने एक बैनर लगाया हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पियानो कीबोर्ड लगा हुआ है, हारमोनियम लगे हुए हैं, ढोलक तबला गिटार, बड़ा ही सुंदर मनोरंजन दृश्य है आपके एकेडमी का, मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? ये स्टूडेंट तो तकरीबन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स संगीत को वास्तव में समझते हैं वो टिकते हैं। बाकी तो महीने 2 महीने 3 महीने लोग करते हैं और देखते हैं कि संगीत साधना बहुत कठिन साधना है, तो उसमें लोग रोक नहीं पाते। तो फिर भी आपके पास लगभग कितने विद्यार्थी आ जाते हैं सुबह से शाम तक? अभी मेरे पास करीब जो विद्यार्थियों की संख्या है, कुछ नए विद्यार्थी हैं, कुछ पुराने मिलाकर के कुल हमारे पास करीब 40 के आसपास संख्या है विद्यार्थियों की। कोरोना का भी प्रभाव संस्थानों पर पड़ा है? बिल्कुल, कोरोना का प्रभाव तो बहुत ही रहा, क्योंकि उसमें सारी इंस्टीट्यूट, सारे विद्यालय, सारे स्कूल सब बंद पड़े हुए थे और हमारी भी बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ क्लासें हमारी चल रही थी सुचारू रूप से, जो कि हमारे दूर के स्टूडेंट थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इस दिल्ली प्रदेश में बदरपुर क्षेत्र में जो है सबसे जो है पुराना इंस्टीट्यूट आपका ही है। और क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे लोगों के चैनल्स बनाए हैं, लेकिन वो सभी इंस्टीट्यूट अभी मात्र 4 से 5 सालों के अंदर ही उनका अनावरण हुआ है। और मैं जब आपके संगीत विद्यालय में पहुंचा हूं तो मुझे आपने बताया जैसा कि ये लगभग 10 से 15 साल आपके इस एकेडमी को, संस्थान को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपने बताया कि संगीत विद्यालय के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी अन्य जगहों पर संगीत के कार्य को लेकर डांस हो गया, गिटार हो गया, ढोलक हो गया, पियानो हो गया, कीबोर्ड हो गया के माध्यम से अपनी सेवाएं दिल्ली में नहीं पूरे भारत में दे पा रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं वो विद्यार्थी। तो गुरुजी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और ये कहाँ पर एड्रेस है? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही थोड़ी सी बातें कहूँगा। हमारे यहाँ के स्टूडेंट शिष्य हमारे नोएडा में अपनी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और यहाँ भी अपने बदरपुर क्षेत्र में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि म्यूज़िक क्लास चला रहे हैं। बाकी तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे शो कर रहे हैं, अच्छे सिंगर हैं वो। तो बाकी तो हमारा काम जो है उसी के ऊपर निर्भर करता है और हमारा काम ऐसा है कि और कुछ माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारे पास स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे पास आने का प्रयास करते हैं। और तो अंत में वंशिका संगीत विद्यालय के आचार्य श्री विनोद जी से विद्यार्थियों के बारे में अंत में कुछ कहना चाहेंगे, विद्यार्थियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आइए सुनते हैं उनसे। जी आचार्य जी, तो विद्यार्थियों के लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं अंत में? विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि संगीत दुनिया की सर्वोच्च विद्या है और इसे सभी लोग सीख सकते हैं। जैसे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आज का जो समय है और हमेशा से संगीत और योग ये दोनों आवश्यक है। और संगीत साधना दुनिया की सर्वोच्च साधना है। इस साधना के जरिए आपका योग भी होता है, आपका भगवान के चरणों में ध्यान भी लगता है, प्लस आपकी आवाज़ अच्छी होती है और आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो कि आप अपनी लाइफ भी बना सकते हैं। इसको अपना पेशा भी बना सकते हैं बाद में जाकर के, और भजन कीर्तन करने का, सत्संग करने का माध्यम भी है।
और अपने शौक़ को भी आप पूरा कर सकते हैं। संगीत एक ऐसी कला है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि जो भी सीखना चाहे उन सबको सीखना चाहिए और सबको सभी लोगों को, अपनी माताओं, बहनों को और अपने बच्चों को जो है संगीत विद्यालय में लाना चाहिए, संगीत शिक्षा देनी चाहिए।